पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर प्रभु का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये समय दिया, परमेश्वर का ये दो शब्द आपके साथ शेयर करने का। मैं आप सभियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहले मैं एक छोटा सा गीत गाऊंगी, फिर परमेश्वर के वचन को हम शेयर करेंगे। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब छोड़कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब छोड़कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। के पाऊं मैं तिरस्कार उससे दौड़ा मैं जाऊं, के पाऊं मैं तिरस्कार उससे दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर बढ़ूं। देखूं मैं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं मैं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे ये समय दिया प्रभु का वचन को शेयर करने के लिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि का जब निर्माण किया तो आदम को कहा कि तू इन सभियों को अपने तरफ से हर एक के लिए तू नाम देना। तो आदम ने अपने जो उसको नॉलेज दिया था, जो बुद्धि दी थी परमेश्वर ने, उस बुद्धि के अनुसार पर सभी सृष्टि के हर एक चीजों को उसने नाम दिया।
हर एक नदियों को, पहाड़ों को, पशुओं को, और लेकिन आदम और हवा को परमेश्वर ने उनको नाम दिया, और आदम ने इस सृष्टि के हर एक जीव जंतु को आदम ने नाम दिया। तो मैं जानती हूँ गुजरात में बहुत से नदियां और पर्वत हैं, जैसे कि पर्वत के नाम विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा रेंज, अरावली रेंज, सतपुड़ा, सह्याद्री, ये सब वहाँ के पहाड़ और नदियां, बहुत सारी नदियां हैं वहां पर, जो कि वहां से चलती है, सतलज नदी, और कई नदियां हैं गुजरात में। ऐसे ही पुणे में भी बहुत से पहाड़ है, सिंहगढ़, पुरंदरगढ़, ये सभी पहाड़ है। तो ये सब जो नाम दिए गए हैं मनुष्यों के द्वारा। तो इसी तरह से इस हमारे देश में भी जो अलग अलग लैंग्वेज, जो भाषाएं हैं, 30 से भी ज्यादा भाषाएं हैं, और हर एक राज्यों के संस्कृति अलग है, उनके रीति रिवाज अलग हैं। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो कि हम जानते हैं, लेकिन हमें उनका ज्ञान ज्यादा, मुझे तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं आपसे थोड़ा बहुत शेयर कर रही हूँ। मैं एक वचन पढ़ूंगी, भजन संहिता 114 उसका 8वां वचन, 114 उसका 8वां वचन पढ़ूंगी। वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। परमेश्वर पत्थर से पानी निकालता है, उसके एक शब्द से पानी निकल जाता है। वो एक बार कुछ कहे तो वो हर एक बात पूरा कर देता है। लेकिन यहाँ पर मैं विशेषकर मैंने आज का जो पाठ लिया है वो उत्पत्ति का 16वां अध्याय से। आगे बढ़ने के पहले मैं एक छोटा सा प्रार्थना करती हूँ। हे मेरे प्यारे स्वर्गीय सर्वशक्तिमान, मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, हमें प्यारे पिता, हम जो भी कुछ पढ़ेंगे सुनेंगे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई हो प्रभु। हम सुनने वाले और पढ़ने वाले प्रभु, हर एक के दिलों में तू क्रिया कर प्रभु। हाँ प्यारे पिता, इस वक्त हम तेरे चरणों में आए प्रभु, तो हमें चला, दया कर, करुणा कर, तू हमारे साथ तू बात कर प्रभु, कि हम सुन सके और उसके अनुसार हम चल सके प्रभु, दया कर। प्रार्थना मेरे परमेश्वर प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता। परमेश्वर ने अब्राहम को उसके प्रदेश में से, जो पूर्व देश है, वहां से निकलने के वक्त परमेश्वर ने उसको एक प्रॉमिस दिया था कि तू यहाँ से निकल तो मैं तुझे तेरा बहुत बड़ा वंश बनाऊंगा, तेरा बहुत बड़ा राज्य बनाऊंगा। परमेश्वर ने ये वचन उस देश से बाहर निकलने के वक्त बता दिया था। फिर बाद में जब अब्राहम लोत के साथ ऊर जगह से निकलकर वो अलग अलग देशों में जाने, कनान में थोड़ा दिन रहा, वहां पर अकाल पड़ने के बाद मिस्र में आ गया। फिर मिस्र में रहने के वक्त लोत के साथ कुछ लोगों ने उसके साथ लड़ाई करके उसके सब बैल बकरी वगैरह सब लेकर चले गए। तो अब्राहम वहां से उनको छुड़ा कर लेकर आया। तो वहां पर परमेश्वर से अब्राहम कहता है कि मुझे पता है तू मेरे जो लड़का है लूत, उसके द्वारा तू मेरा वंश वारिस, वही मेरा वारिस होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यह तेरा वारिस न होगा, है ना। उत्पत्ति का 15:4 वचन 4।
तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। निज पुत्र, उसका स्वतः का पुत्र जो होगा वही वारिस होगा। इतना बार, ये दूसरी बार परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस दिया। फिर बाद में फिर भी यहाँ पर 16वां अध्याय में क्या होता है कि ये सारा बोलती कि अभी तो मेरा मेरा आयु बहुत हो चुकी, अभी तो मेरा कोख भी बंद कर दिया परमेश्वर ने, मुझे अभी बच्चा नहीं होगा, इसलिए अब ये जो मिस्र दासी है उसको मैं तुझको देती हूँ और उसके द्वारा हम अपना वारिस को चलाएंगे। तो इस वक्त यहाँ पर ये सारा मिस्र की जो औरत रहती है हाजिरा, उसको अब्राहम के पास लेकर आती है। और यहाँ पर क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने 2 बार उसे प्रॉमिस किया कि मैं तुझे तेरे निज वंश से, तेरा वारिस से तेरा वंश को बढ़ाऊंगा। फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम ने सारे को मानकर, परमेश्वर का जो वचन रहता है वो अगर एक बार कहे तो पूरा करके ही रहता है। जैसे कि अज़ाय में बोला गया है परमेश्वर ने कि मेरा वचन जब निकलता है तो उसे पूरा करके मैं वापस लेकर आता हूँ। तो इस तरह से परमेश्वर ने जो वचन दिया था वो वहां पर भूल गया। और वो हाजिरा के द्वारा जब ये हाजिरा के पास जाता है और वो गर्भवती होती है, तो गर्भवती होने के बाद यहाँ पर हाजिरा सारा को तुच्छ समझती है। देखिए, हमारा जो जन्म स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव यहाँ पर दिखाई देता है कि सारा को बच्चा नहीं होता, लेकिन यह जो दासी है वो प्रेग्नेंट रहती है, वो गर्भवती रहती है, तो उसको वो सारा को तुच्छ समझती। यहाँ पर गलेशियंस में हमारे शारीरिक जो स्वभाव है, परमेश्वर ने जो हमें बताया है कि शारीरिक स्वभाव हमें परमेश्वर ने जन्म स्वभाव से दिया है। लेकिन जब ईश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस सलीब पर अपने बहुमूल्य रक्त को बहाकर हमें उसका जो स्वभाव है दिया है कि हम उस स्वभाव के अनुसार हम चलना है। कैसे कि हम नम्रता, संयम, आत्मा के जो फल है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये हमारे आत्मिक स्वभाव है। हम आत्मिक स्वभाव में रहना है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि ये हाजिरा जो है उसका जो शारीरिक स्वभाव है वो यहाँ पर दिखाई देता है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि उस दासी को तेरी पत्नी कर दिया और उसने जाना कि वह गर्भवती है, इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसे तू चाहे वैसा तू उसके साथ बर्ताव करना। इस वक्त यहाँ पर सारे ने भी अपना शारीरिक स्वभाव, जन्म स्वभाव दिखा दिया और वहां पर उसे बहुत दुख देती है, बहुत दुख, इतना दुख कि वो सह नहीं सकती। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर हमें प्यार सिखाता है। परमेश्वर ने इतना बड़ा प्यार इस जगत पर दिया कि अपना इकलौता पुत्र देकर हमें इस जगत से छुड़ा लिया, और जो कोई भी उस पर विश्वास करता है उसे सार्वकालिक जीवन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सारे ने अपना स्वाभाविक जो जन्म स्वभाव है वहां दिखा दिया, और लेकिन परमेश्वर ने हमें उसका आत्मिक जो स्वभाव है हमें दिखा दिया। तो हम किस स्वभाव में, हम इस दुनिया में रहने के वक्त हम कौन से स्वभाव से चलना है, कौन से परमेश्वर के स्वभाव में
या हमारे जन्म स्वभाव में, तो ये हमें ही इसका विश्लेषण करना है। तो मैं यहाँ पर क्या बताता है कि वहां पर वो वहां से निकल जाती है और जंगल में आ जाती है। जंगल में यहाँ वहां भटकती है, वहां पर पानी मार्ग पर जल के एक सोते के पास जा पाकर कहा, हे सारे के दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है? दूत ने उसको पूछता है, तू कहाँ से आती है? तो उसने कहा, मैं स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। तो यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपने स्वामिनी के पास लौट जा, क्योंकि वो दासी है। तो दासी जो है वो नम्रता से रहे तो ही उसका जीवन सफल हो सकता है। लेकिन वो वहां से निकलकर जंगल में आ जाती है, फिर भी दूत उसको जानकर वहां पर आता है और उस दूत को बोलता है कि तू यहाँ से चले जा, तू अपने स्वामिनी के पास वापस जा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, जहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो। इतनी मैं तेरे 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 इस वंश के द्वारा तेरा इतना वंश बढ़ा दूंगा कि उसका गिनती ही नहीं हो सकता। इतना मैं तेरा वंश, जिस तरह से अब्राहम को परमेश्वर ने वचन दिया कि तेरे वंश को मैं इतना बढ़ाऊंगा कि तारे भी हम नहीं गिन सकते, और समुद्र के रेत के जितना उसका वंश का बढ़ोतरी होगी कि हम गिन नहीं सकते। यहाँ पर इसहाक अब्राहम को भी परमेश्वर ने वचन दिया, और इस तरफ हाजिरा को भी वचन दिया कि तेरे वंश को मैं इतना बढ़ाऊंगा, जिस वजह से ये गर्भवती स्त्री वहां से और वो दूत कहता है, दूत ने हाजिरा को कहता है कि तू पुत्र जनेगी और उसका नाम इस्माइल रखना। देखिए यहाँ पर हाजिरा को दूत कहता है कि तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इस्माइल रखेगी। जिस तरह से हम देखते हैं कि नए करार में कि मत्ती में 1:23 में मरियम को देवदूत आकर कहते हैं कि तू गर्भवती होगी और तू पुत्र जनेगी और उसका नाम तू इमैनुअल रखना। देखिए यहाँ पर भी परमेश्वर ने अपने मैरी के जीसस का नाम परमेश्वर ने रखा कि इमैनुअल, उसका नाम तो इमैनुअल रखना। और लूक में 1:13 में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना को परमेश्वर के दूत ने आकर यूहन्ना का उस जकरिया को कहते हैं कि तू अपने पुत्र का नाम यूहन्ना रखना। तो इस तरह से देवदूतों ने आकर यीशु मसीह का नाम इमैनुअल रखने के लिए कहा, और बपतिस्मा दाता जो यूहन्ना था उसका नाम यूहन्ना रखता है देवदूत, और यीशु का नाम इमैनुअल रखता है। तो परमेश्वर ने उनको नाम दिया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पत्ति का 16:12 में वो पुत्र जनती है और उसका जो वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा। वो इस्माइल किस तरह का होगा? वो जंगली इंसान जैसे होगा, और उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सब लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे, लेकिन वह अपने भाई बंधुओं के बीच में बसा रहेगा। इस तरह से परमेश्वर उसको आशीष देता है। तो उसने यहोवा का ये सब कहने के बाद हाजिरा यहोवा का नाम रखती है। क्या नाम रखती है? अताएल रोई, जिसका अर्थ है सर्वदर्शी यानी सर्वव्यापी। अताएल रोई परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम हाजिरा रखती है। कितना उसको इस पवित्र शास्त्र में उसका नाम ऊपर ऊंचा उठा दिया परमेश्वर ने, कि वह उसको सब उसके सारा रहती है और उसके लिए
अब्राहम रहता है, उसके और लोग रहते हैं, लेकिन ये जो हाजिरा है वो अकेली रहती है। सब लोग रहने के बावजूद भी वो अकेली रहती है। यहाँ पर वो परमेश्वर का नाम रखती है और वो कहती है क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। देखिए वो परमेश्वर के दूत को देखकर वो कहती है कि मैं उसको जाते हुए देखती हूँ और वो देखने के बाद भी मैं जीवित हूँ। जबकि मूसा ने ईश्वर से कहा, निर्गमन के 33वां अध्याय में परमेश्वर से कहता है मूसा मुझे अपना तेज दिखा। परमेश्वर से वो चाहता है मूसा कि मुझे तेज दिखा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य तेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ हजीरा उसके परमेश्वर के दूत को देखकर वो बोलती है मैं क्या अभी तक भी जीवित हूँ, मैं रह गई हूँ। लेकिन यहाँ परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू मेरा दर्शन देखकर तू जीवित नहीं रह सकता। तो किस तरह से परमेश्वर ने उस मूसा को दर्शन दिया? यहोवा ने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से मुझे तुझे ढांपे रहूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आंखों को ढांपे रहूंगा, हाथ से, मेरे हाथ से तेरे आंखों को ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। परमेश्वर मूसा को पीठ का दर्शन दिखाता है, उसके मुख का दर्शन नहीं दिखाता। लेकिन यहाँ पर हाजिरा को उसका मुख का दर्शन दिखाते हुए वो कहती है कि मैंने परमेश्वर को देखा और मैं अभी तक जीवित हूँ। उसको आश्चर्य होता है कि मैं परमेश्वर को देखने के बावजूद भी जीवित हूँ। तो अभी यहाँ पर हम हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र होता है और उस पुत्र का नाम जिसे हाजिरा ने जन्म दिया उसको इस्माइल रखा। हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया। उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। यहाँ पर अभी 21वें अध्याय में देखते हैं कि जब यहाँ पर सारा को परमेश्वर सारा के ऊपर कृपा करता है और यहाँ पर अब्राहम के द्वारा गर्भवती होती है सारा, और उसको वो पुत्र इसहाक हो जाता है। तो ये जो इस्माइल जो रहता है वो 13 साल का रहता है, तभी इसको एक पुत्र होता है इसहाक। उसका बाद में उसका खतना वगैरह होते हैं 8 दिन के बाद। फिर ये दो परमेश्वर ने सारा कहती कि मुझे खुश किया परमेश्वर ने, वो बहुत खुश रहती है। और अब्राहम से सारा उसके बाद इस बुढ़ापे में उसको एक पुत्र मिलता है, लड़का बड़ा, और उसका दूध छुड़ाया जाता बढ़ता जाता है और उसका दूध छूट जाता है। यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि इस्माइल और अब इसहाक ये दोनों खेलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हाजिरा सारा को कितनी गलत फहमी हो जाती है कि अब्राहम को कहती है कि देख वो मेरा बच्चे का मजाक उड़ा रहा है, या मजाक उड़ा रहा है या खेलते हैं वो हमें नहीं पता। लेकिन सारा कहती है कि वो मेरे बच्चे का हंसी कर रहा है। तो अब्राहम से कहती है इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे। कितनी कठोर हृदय के उस हमारे जन स्वभाव कितना कठोर रहता है कि वो कहती कि उसके पुत्र के सहित उस दासी को घर से बाहर निकाल दे। लेकिन अब्राहम का ना चाहते हुए भी अब्राहम हाजिरा को उसके बच्चे के साथ उसको पानी देकर उसको जंगल में लेके जाने के लिए कहता है, और वो चली जाती है। वहां पर
वहां पर वो बच्चा पानी खत्म होने के बाद बहुत चिल्लाता है और फिर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, वो भी रोने लगती है और बच्चा भी रोने लगता है। फिर वहां पर स्वर्गदूत आकर हाजिरा से पुकार कर कहता है, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, तब उसने जाकर थैली की जल से भरकर लड़के को पिलाया, क्योंकि वो बहुत प्यासा था और परमेश्वर बहुत रो रहा था। इसलिए परमेश्वर ने वही नजदीक पानी उसको दिखा दिया कि वो उस बच्चे को पानी पिलाए। और इस तरह से परमेश्वर ने इस्माइल के द्वारा एक बड़ी जाति की और इसहाक के द्वारा भी एक बड़ी जाति की। लेकिन इस्माइल जो है वो आत्मिक आत्मिक पुत्र नहीं, लेकिन वो एक दिया वो शारीरिक पुत्र, और जो इसहाक था वो आत्मिक पुत्र था। इस इसहाक के द्वारा हमारे जो वंश निकलते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, जोसेफ, ये सब उसके द्वारा, उसके वंश के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है और यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। हम यही चाहते हैं कि हम लोग हमारे जो शारीरिक स्वभाव है उस स्वभाव से हम अलग रहकर, हम सारे के जैसे कठिन हृदय न होते हुए, हाजिरा के जैसे नम्रता हम रहते हुए, हम नम्रता से रहते हुए, हम अपने जीवन के इस यात्रा को सफल करने में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम सफल हो सकते। हम अपने अपनी इच्छा के अनुसार हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा, वो हमारी अगुवाई करेगा, तभी हम चल सकते हैं और उसके उसके वचनों के अनुसार चल सकते हैं। वो परमेश्वर हमारा यीशु मसीह कहता है कि जिस तरह से हम अपने आप पर प्यार करते हैं, उसी तरह से अपने पड़ोसी के ऊपर भी प्यार करना है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें प्यार सिखाया। लेकिन यहाँ पर हाजिरा और सारा बहुत ही कठोर दिल की रहती है, लेकिन हाजिरा बहुत ही नम्रता से अपने बच्चे को, जबकि अब्राहम उसका पति, उसने ही, सारा ने उसको अपने पत्नी के रूप में उसके पति के पास दे दी, जबकि उसने ही अपने हाथों से ये गलती, बहुत बड़ी गलती की। और इस गलती की वजह से आज तक हम लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि ये दो जनरेशन जो है, जबकि हम आत्मिक जनरेशन है, हमारे आत्मिक वंशज इसहाक के द्वारा और इस्माइल के द्वारा जो शारीरिक वंशज हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के विरुद्ध हो गए हैं। लेकिन हमें परमेश्वर ने प्यार सिखाया है, हम एक दूसरे से प्यार से रहना है। प्यार के द्वारा हम इस दुनिया को जीतने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि इस दुनिया के प्रत्येक आत्मा के ऊपर परमेश्वर ने प्यार किया, जो कि जो उसके परमेश्वर के विरुद्ध है, उसके ऊपर भी परमेश्वर प्यार करता है। वो परमेश्वर इस धरती पर बारिश भी सबियों को देता है, सूरज का प्रकाश भी सबियों को देता है, उसी तरह से उसका प्यार भी सबियों के ऊपर है। उसकी इच्छा नहीं कि एक भी आत्मा नाश होए। इसलिए हम अपने जो भी हमें मिलता है हमारे सामने, हम जहाँ कहीं भी जाए तो उसको हम अपने प्रभु यीशु मसीह का प्यार से उसके हमारे द्वारा यीशु मसीह दिखाई देना है, हमारे द्वारा हम उस प्यार को दिखाना है। हम नफरत नहीं करना है। हम नफरत करेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में हम नहीं पहुंच सकते। इसके लिए हमें परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा चाहिए, और हम परमेश्वर के ऊपर उतना विश्वास रखें कि हम उस अनंत काल के जीवन में हम सभी, जितने भी हम इस कलीसिया में हैं सभी, और जो नहीं आए उनको हम अपने परमेश्वर का प्यार सिखाएं और वो भी यहाँ पर आए और परमेश्वर के उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें। ऐसा मैं सब परमेश्वर की इच्छा है। यही मेरा छोटा सा
जो परमेश्वर का वचन है मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, विशेष परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु पास्टर का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर का, पास्टर प्रभु का, सभी बहन भाइयों का, जितने भी एक कलीसिया में हैं उन सभियों का धन्यवाद करती हूँ। आमीन आमीन। थैंक यू। आमीन। बहुत ही खूबसूरत संवाद। मैडम कमला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर वचन के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही सुंदर से हमारे बीच में जो शारीरिक और मनुष्य के बारे में इतना सुंदर सबसे प्यार करता है, क्योंकि आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही बहन। नेटवर्क इश्यू। आवाज नहीं आ रहा है सिस्टर पिंकी, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ आवाज हेलो। नहीं आ रही। हाँ अभी थोड़ा सुनाई दे रहा है, बोलिए। नहीं। कैरी ऑन। Okay, yeah. Someone can pray then end. ओके Auntie Kamala auntie, just you pray பண்ணிருங்க. ओके पास्टर थैंक यू। हे मेरे प्यारे स्वर्गीय सर्वशक्तिमान, मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर, प्रभु इस वक्त हम जो वचन पढ़े प्रभु, उस वचन के अनुसार हम अपने आप को ढाल दें प्रभु। हमारे द्वारा हम शारीरिक इच्छा नहीं, लेकिन हम आत्मिक इच्छा के अनुसार चल सकें प्रभु। ऐसा हम तेरे पास दया की और आग्रह की विनती करते हैं प्रभु। हमें तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु, ताकि हम इस जीवन में जितने दिन जी सके प्रभु, उतने दिन हम तेरे ही इच्छा के अनुसार चलने के लिए तो हमें सहायता कर। और प्रत्येक जितने भी बच्चे यहाँ पर शामिल है प्रभु इस जूम में, उन सभी बच्चों को तो आशीर्वादित कर प्रभु। उनके हर एक इच्छाओं को तो पूरी कर दे प्रभु। उनके जो भी कुछ कठिनाइयां, कुछ भी उनकी आवश्यकताएं होंगी, तो सब कठिनाइयों को दूर करके उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर प्रभु। सभी छोटे बच्चों को, बड़ों को आशीर्वादित कर प्रभु। प्यारे पिता, उनके कलीसिया में तेरा आशीर्वाद रहने दे और अनेक आत्माओं को शामिल इस कलीसिया में होने दे प्रभु, ताकि हम प्रत्येक आत्माओं को प्रभु तेरे सच्चाई के बारे में बताकर, तेरे प्यार के बारे में बताकर हम अनेक आत्माओं को तेरे चरणों में ला सके प्रभु। ऐसा हम सभियों को तू तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चला प्रभु। विशेष प्रभु जो ये जूम पास्टर चला रहे हैं प्रभु, उनको प्रभु तो अधिक तेरी शक्ति से परिपूर्ण कर और उनके परिवार को तो आशीर्वादित कर प्रभु। उनके बच्चों को तो आशीर्वाद से परिपूर्ण कर प्रभु। उनके साथ जितने भी लोग उनके कार्य कर रहे हैं प्रभु, उन सभी को तो आशीर्वादित कर। विशेष प्रभु जो मॉर्निंग डिवोशन और शाम का 6 बजे का जो तमिल डिवोशन, इंग्लिश डिवोशन और हिंदी डिवोशन है प्रभु, इन सभियों में प्रभु अनेक आत्माएं आकर तेरा प्यार देख सके प्रभु। दया कर, करुणा करी। प्रार्थना मेरे परमेश्वर प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन आमीन। आमीन।